कहाँ हो? सच्चाई को फैलाने वालों के साथ हो या झूठ को फैलाने वालों के साथ? इस सवाल को लेकर भाइयों बहनों आज के दिन में हम लोग मनन चिंतन करेंगे। अप्रैल की 21 तारीख है। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के पर्व को कल के दिन में हम लोगों ने मनाया है और आज पास्का कालीन का पहला दिन है, सोमवार है। अप्रैल महीने की 21 तारीख है और आज के दिन में विषय है मनन चिंतन करने के लिए, कहां हो? सच्चाई के साथ या झूठ के साथ? सच्चाई फैलाने वालों के साथ या झूठ फैलाने वालों के साथ? इस सवाल मुझे, आपको और हम सबों को हर दिन मनन चिंतन करने के लिए विषय है, क्योंकि हम सभी देखते हैं दुनिया में कितना कुछ झूठ प्रचलित किया जाता है, सत्य के रूप में दिखाया जाता है, लेकिन हकीकत में वो है झूठ। और जो सत्य है उसको दबाने की कोशिश की जाती है, चाहे न्यायालय में, चाहे न्याय के मंदिर में। सच को दबाकर उसको झूठ साबित करने का प्रयास किया जाता है। इसलिए आज के दिन में इस विषय को लेकर हम लोग मनन चिंतन करेंगे। इसलिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं भाइयों बहनों। इस विषय को लेकर हम लोग मनन चिंतन करें। हम सभी लोगों के लिए यह विषय मनन चिंतन करना बहुत ही फायदेमंद होगा, हमारे आध्यात्मिक जीवन में सुधार लाने के लिए, परिवर्तन लाने के लिए, नवीनीकरण लाने के लिए आध्यात्मिक जीवन में बहुत ही उपयुक्त होगा। आज का सुसमाचार जो हम लोग सुनते हैं संत मत्ती के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 28 पद संख्या 8 से 15 का प्रसंग है। इस प्रसंग में जब स्त्रियां शीघ्र ही कब्र के पास से चली गईं और विस्मित तथा आनंद के साथ उनके शिष्यों को यह समाचार सुनाने दौड़ी, तो एकाएक मार्ग में स्त्रियों के साथ ईसा एकाएक मार्ग में स्त्रियों के सामने आकर खड़े हो गए और उन्हें नमस्कार किया। यह हकीकत है, पुनर्जीवित प्रभु से उनकी मुलाकात हुई, प्रभु ने उनको नमस्कार किया और इस बात को, इस सबूत को वो और बुलंद इरादों से साझा करना चाहते थे, बताना चाहते थे। इसलिए क्या करती हैं, वे आगे बढ़ आई और उन्हें दंडवत कर उनके चरणों से लिपट गई। यानी कि प्रभु को उन्होंने छू कर देखा, लिपट गई। ईसा ने उनसे कहा, डरो नहीं, जाओ मेरे भाइयों को यह संदेश दो कि वे गलीलिया जाएं। यानी कि प्रभु ने उनसे बातचीत की, संदेश दिया, उस खुशखबरी को फैलाने की इजाजत प्रभु ने दिया और उनको भेजा, जाओ मेरे भाइयों को ये खुशखबरी सुना दो, संदेश दो, वहां वे मेरे दर्शन करेंगे। स्त्रियां जा ही रही थी कि कुछ पहरेदार नगर आए, उन्होंने महायाजकों को सारा हाल कह सुनाया। महायाजकों ने नेताओं से मिलकर परामर्श किया कि सैनिकों को एक मोटी रकम देकर इस प्रकार समझाया जाए, तुम लोग यह कहो कि रात को जब हम लोग सोए हुए थे तो ईसा के शिष्य आए और उसे चुरा ले गए। स्त्रियों ने देखा, पुनर्जीवित प्रभु को देखा, प्रभु से बातचीत की, प्रभु को स्पर्श किया, प्रभु के चरणों में लिपट गई और इस खुशखबरी को वो बताना चाहते थे। और जब पता चला कि ये खुशखबरी फैलने वाली है तो क्या हुआ, महायाजकों ने नेताओं से मिलकर, महायाजकों यानी कि जिम्मेदार लोगों ने, महायाजक यानी कि जिम्मेदार लोग, नेता जिम्मेदार लोगों ने गैर जिम्मेदार का काम किया। और क्या काम किया, ना केवल गैर जिम्मेदार का काम किया, बहुत ही गलत और नुकसानदायक काम किया। और उन्होंने आपस में परामर्श किया और सैनिकों को एक मोटी रकम देकर इस प्रकार समझाया कि तुम लोग यह कहो कि रात को जब हम लोग सोए हुए थे वे ईसा के शिष्य आए और उसे चुरा ले गए।
ईसा के शिष्य रात को आए और ये चुरा लिए गए। कितना सरासर झूठ। जब उनको रखवाली के लिए रखा गया, उनकी काम था रखवाली करना, अब ये झूठ बोल रहे हैं कि हम सोए हुए थे। तब ईसा के शिष्य आए और उनका शव लेके गए। जब वो सोए हुए थे, उनको कैसे पता कौन आए कौन नहीं आए, कौन किसने शव उठाया? नहीं, ये सरासर झूठ बोलने का प्रयास इंसान करता है और अपने झूठ में ही फंस जाता है। इस कथन में झूठ स्पष्ट नजर आता है। जब हम लोग सोए हुए थे, सोए हुए इंसान को क्या पता कौन आया कौन नहीं आया। और ये झूठ देखे सरासर जीता जागता झूठ ये बोलते हुए कहते हैं हम लोग सो रहे थे। और जब हम लोग सो रहे थे तब ईसा के शिष्य आए और शव उठा के लेके गए, उन्होंने चोरी किया, ये बात फैलाते हैं। और आज के जमाने में लोगों को झूठ बहुत अच्छा लगता है, सुनना अच्छा लगता है, सुनाना अच्छा लगता है, बड़ा आनंद लेते हैं लोग झूठ सुनने में, झूठ सुनाने में। एंटरटेनमेंट हो जाता है। और शायद संभवतः उस वक्त भी यही हुआ, किसी ने ये नहीं सोचा, जब ये सो रहे थे उनको क्या पता कौन आया कौन नहीं आया, लेकिन लोगों ने मान लिया क्योंकि वो झूठ है। झूठ बहुत जल्दी कैच किया जाता है, जल्दी आनंद के साथ सुना जाता है, उसको फैलाते हैं। लोगों के पास एंटरटेनमेंट का दूसरा कोई विषय नहीं होता, संभवतः शायद इसलिए ऐसा होता है। और क्या हुआ, जब इस प्रकार से झूठ फैलाने वो लग गए, लेकिन सत्य को छिपा नहीं पाए। उस समय के लिए दबाया जरूर, उनको भी मालूम था, उनके दिल में बात स्पष्ट थी कि प्रभु यीशु मसीह सचमुच जी उठे हैं। आज भी समाज में सच्चाई की तुलना में झूठ को फैलाने वाले अधिक मिलेंगे। सच बोलने वाला हमेशा यीशु के मार्ग पर चलेगा क्योंकि यीशु सत्य है। सत्य बोलने वाला हमेशा प्रभु यीशु के मार्ग पर चलेगा क्योंकि यीशु सत्य है। झूठ को कुछ समय तक दबाया जा सकता लेकिन छिपाया नहीं जा सकता। जो असत्य के मार्ग पर चलते हैं वे पाप के गुलाम हैं। जो असत्य के मार्ग पर चलते हैं पाप के अंधकार के गुलाम हैं। अंधकार की शक्ति उनके जीवन में हावी हो जाती है और अंधकार में जो चलता है वो बर्बादी की ओर जाता है, वो बर्बाद हो जाता है। सच्चाई के मार्ग पर चलने वाले पर ईश्वर की छत्र छाया हमेशा बनी रहेगी। सच्चाई को बोलने वाले को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, विरोध का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारे सहना पड़ेगा, कष्ट झेलने पड़ेंगे, लेकिन ईश्वर उसके साथ खड़ा रहेगा। उसकी हार नहीं होगी, उसकी जीत होगी, ये बात स्पष्ट है। हम सत्य को अपनाएं और आजाद जीवन जिए। हम सत्य को अपनाएं और आजाद जीवन जिए। पुनर्जीवित प्रभु यीशु से प्रार्थना करें वो सत्य को ग्रहण करने की हिम्मत साहस हमें मिले और उसके अनुसार चले, आजाद जीवन जिए। प्रभु की आशीष बरकत हम सबों पर बनी रहे। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।